भोलेनाथ को जब प्रभु ने पुकारा तो कहते हैं बाबा का आगमन हुआ। बाबा कंठ में विराजे और कंठ में जब प्रभु के भोलेनाथ आकर के बैठे, तब जाकर के कहीं भगवान ने पूतना का विष भरा स्तनपान करना प्रारंभ किया। भगवान ने पूतना का जहर पीना प्रारंभ किया और विष पीते 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 धीरे धीरे हमारे गोविंद ने पूतना के प्राण खींचना भी प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राण खींचना प्रारंभ किया, पूतना का दुख होने लगा, दर्द होने लगा। पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, अरे कृष्ण छोड़ दे। भगवान मानो हंसी में मन ही मन कह रहे हैं कि अरे पूतना मौसी देख, अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मेरी मैया ने मुझे पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। पकड़ना आता था तो तुझे पकड़ लिया, छोड़ना आता ही नहीं है तो कैसे छोड़। प्रभु व्यंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पूतना को बड़ा दर्द हो रहा है। अरे कृष्ण छोड़ छोड़ छोड़, अरे लाला बड़ा दुख हो रहा है, छोड़ मुझे छोड़। जोर जोर से अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर पटकने लगी। हाथ मचल रहे हैं, पैर मचल रहे हैं, दर्द हो रहा है। भगवान को दूर हटाने की कोशिश कर रही है, पर प्रभु पूतना के प्राणों को खींच रहे हैं। इतना दर्द, इतना कष्ट पूतना को हुआ कि वो पूतना दर्द के मारे आकाश में उड़ गई। लेकिन अभी भी मेरे गोविंद उसके वक्षस्थल पर बैठे बैठे उसका विष भरा स्तनपान कर रहे हैं। दर्द के मारे उस पूतना का, जो बड़ी सज धज करके आई थी ना, सुंदर रूप बना करके, वेदना के मारे, दुख के मारे वो सुंदर रूप का त्याग करके अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी रूप में आ गई। स्थिति कैसी हो गई तो कहा पूरे बाल बिखर गए हैं, मुख फट चुका है, रक्त निकल रहा है, खून की धार लगी हुई है, आंखें बाहर निकलने को है, अंग प्रत्यंग से रक्त की धार लगी हुई है। और इस प्रकार से इस पूतना का बड़ा ही बुरा हाल हो चुका है। और धीरे धीरे करते करते अंतिम में मेरे प्रभु ने जैसे ही पूर्ण रूप से पूतना के प्राण खींचे, पूतना के प्राण शरीर से निकले कि आकाश में उड़ा हुआ पूतना का शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के और जैसे ही पूतना का शरीर पृथ्वी पर गिरा तो इतने भयंकर शरीर वाली है पूतना, आकाश से पृथ्वी पर जब शरीर गिरा है तो सारी पृथ्वी कांप उठी, सारी पृथ्वी हिल गई। ब्रजवासी अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो एक मृतक राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है और उस राक्षसी के ऊपर हमारा लाला बैठा हुआ है। ये दृश्य जैसे ही मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा तो रोने लगी। अरे कोई मेरे लाला को उठा करके मेरी गोद में दो, अरे मेरा लाला कहाँ से वहां पहुंच गया, ये राक्षसी कब मेरे लाला को उठा कर ले गई, कुछ पता भी नहीं चला। कोई तो मेरे लाला को गोद में दे दो, कोई तो गोद में दे दो। मैया रोने लगी। तब कथा ऐसी है कि पूतना के शरीर पर ऊपर तक जाने के लिए ब्रजवासियों ने सैकड़ों सीढ़ियां लगाई और उन सीढ़ियों पे चढ़ करके पूतना के शरीर के ऊपर गए, लाला को उठाया, उठा करके मैया यशोदा की गोद में दिया। तब जाकर के कहीं मैया यशोदा को शांति की प्राप्ति हुई। ये इतनी बड़ी घटना ब्रज में घटित हो गई, लेकिन नंद बाबा ब्रज में नहीं थे। नंद बाबा मथुरा गए हुए थे वसुदेव जी से मिलने के लिए।
वसुदेव जी ने जैसे ही नंद बाबा को देखा, वसुदेव जी कहने लगे, नंद तुम आए तो हो, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि जैसे ब्रज में कोई घटना घटने वाली है। एक काम करो ना, तुम जल्दी से वापस लौट जाओ। वसुदेव जी के कहने पे नंद बाबा तुरंत मथुरा से ब्रज की ओर आए, लेकिन बीच रास्ते में जैसे ही पूतना के मरे हुए शरीर को देखा, नंद बाबा को कुछ समझ नहीं आया, ये कहां से? जब गया था तब तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। तब ब्रजवासियों ने नंद बाबा को पूतना के वध की कथा सुनाई। नंद बाबा ने जैसे ही ये सब सुना, नंद बाबा ने कहा, देखो ब्रजवासियों, चाहे कुछ भी हो, भले ही एक राक्षसी है, लेकिन ये हमारे ब्रजमंडल में आकर के मरी है, इसलिए हमें इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो कहा कैसे किया जाए अंतिम संस्कार, इतना भयंकर शरीर है। तो उस वक्त ब्रजवासियों ने हजारों चिताएं बनाई और पूतना के शरीर के हजारों छोटे छोटे से टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को उन चिताओं में रख करके जलाया गया। और जब पूतना का शरीर जल रहा था ना, और उस शरीर में से जो धुआं निकल रहा था, उस धुएं में से चंदन की तरह सुगंध आ रही थी, जो सारे ब्रजमंडल को सुगंधित कर रही थी। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने इस बात का वर्णन किया कि राजा परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठ गया। राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या नहीं आई? कहा, देखिए, आप कहते हैं कि पूतना जो है वो बाल हत्यारी है, जीवन भर इसने पाप किए हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया, बालक बालिकाओं की हत्या करना ये इसका काम है। तो जो पूतना जीवन भर पाप करती है, जिसका ना देह बढ़िया राक्षसी देह है, ना कुल बढ़िया तामसी कुल है, हाँ, जिसका ना देह बढ़िया, ना कुल बढ़िया, ना काम बढ़िया, कुछ भी सही नहीं है, महापापी है जो, ऐसी पूतना जब मरती है तो उसके शरीर से चंदन की तरह सुगंध क्यों आई? अच्छा, यदि कोई संत होता, यदि कोई महात्मा होता, कोई पुण्यात्मा होता, कोई दानी होता, तो हम मान लेते, लेकिन पूतना तो बाल हत्यारी, महापापी, उसके शरीर से चंदन की तरह सुगंध है, ये कैसे? समझ नहीं आती ये बात। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुन करके हंस पड़े।